नमस्कार मित्रों। आज एक बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ कि लोगों के पाठ भजन मंत्र जाप मेडिटेशन इत्यादि की ऊर्जा कैसे लीक हो जाती है। तो क्या होता है जब हम मंत्र जाप मेडिटेशन कुछ भी करते हैं, उससे पहला क्या होता है, एनर्जी तरंगें, पॉजिटिव वाइब्रेशन। लेकिन उसमें बहुत सारी लोग गलतियाँ करते हैं। इस कारण जो ऊर्जा 100% सुरक्षित होकर बॉडी में आनी चाहिए, आसन में, माला में, स्थान में, आपके समय के अंदर, आपकी रूटीन के अंदर स्टोर हो जानी चाहिए, वो स्टोर नहीं होती, लीकेज होती है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण लोग गलती करते हैं कि जैसे ही पाठ भजन मंत्र जाप किया तो तुरंत उठ के चल देते हैं। उससे क्या होता है, एनर्जी जो बनी है, आप जो करते हैं, आपके अणु परमाणु शरीर में से रंग निकलते हैं, ऊर्जाएं निकलती हैं अलग अलग। जो चक्र आपका मंत्र से, मेडिटेशन से ज़्यादा सक्रिय होगा, उसी प्रकार के, उसी रंग की ऊर्जा बॉडी से निकलती है और वो उस पूरे स्थान को चार्ज करके रख देती है। इसमें एक महत्वपूर्ण गलती होती है, लोग मंत्र जाप किए और उठ के चल दिए। लेकिन जब भी आप मंत्र जाप मेडिटेशन करें, उससे पहले थोड़ा सा जल अपने पास में रखें। हमेशा मंत्र जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, किसी खास इच्छा को लेके कर रहे हैं, तब भी इसी क्रम को आपको अपनाना है। थोड़ा सा जल हाथ पे डालना है, राइट हैंड पे, और अपना नाम गोत्र आपको बोलना है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, इस कार्य के लिए मैं मंत्र जाप मेडिटेशन जो भी मैं है वो कर रहा हूँ। वो जल आपको बस 3 बार भगवान का नाम उच्चारण करना है, राम राम, या जो भी आपका गुरु मंत्र है, जो आप मंत्र का जाप करते हैं, वो बोल के आपने सामने देखना है कि सामने भगवान है, भगवान के चरणों में छोड़ देना है कि हमारा संकल्प भगवान तक पहुंच गया। उसी तरह से आप जब लगातार करते जाएंगे तो वो संकल्प योग प्रार्थना है, ये प्रार्थना करने का, परमात्मा तक अपनी चिट्ठी पहुंचाने का तरीका है। संकल्प के माध्यम से सब कुछ संकल्प विकल्प है। पूरा संसार, पूरा जीवन हमारा संकल्पों से बना हुआ है। संकल्प है किसी के, मुझे बहुत अमीर बनना है, बहुत सेहतमंद बनना है, बहुत अध्यात्म में आगे जाना है, वही संकल्प सच होते हैं आगे चल के। तो एक काम को लेके जब आप संकल्प करते हैं और उसको रोज रोज करते हैं, वो पूरा होने लग जाता है, सीधा भगवान तक पहुंचता है। दूसरा, जब भी आपने अपना पूरा कर लिया, मंत्र जाप, मेडिटेशन, माला जाप, जो भी आप कर रहे हैं, उसको करते हुए एक बात जरूर ध्यान में रखना, आप कभी भी ज़मीन से टच होके ये चीज़ें ना करें। अगर ज़मीन से टच होके करेंगे तो जो ऊर्जा शरीर के अंदर आती है, वो साथ के साथ धरती खींच लेती है। अभी वैज्ञानिक जो बार बार इसके ऊपर अनुसंधान हुए हैं, उनसे ये बार बार स्पष्ट हुआ है कि जैसे ही हम धरती को टच करते हैं, धरती की अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब हमारी बॉडी में आने लग जाते हैं। ये क्रियाएं करते हुए आपको धरती के टच में कभी नहीं आना, इस बात का खास ध्यान रखना। और जब आपने उठना है, जैसे ही आपने उठना है, आपके आसन को इस प्रकार से, हम आसन को पकड़ते हैं, अभी वीडियो, ये आसन पकड़ा, जैसे मैंने उठना है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करूंगा, एक साइड से फोल्ड करूंगा और हाथ में जल डालना है, थोड़ा सा जल लेके ऐसे फोल्ड करके उसके नीचे छोड़ देना है। क्या बोलना है, ओम शम शर्कराय नमः, ओम शम शर्कराय नमः, ये बोल के आपने जल को छोड़ देना है। इससे क्या होता है, एक कहने हमारे शास्त्रों में कहा गया कि अगर आप इसको प्रक्रिया को नहीं करते तो आपका सारा जप इंद्र ले जाते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब आप मंत्र जाप मेडिटेशन करते हैं तो उससे जो ऊर्जा बनी हुई है, वो जैसे हमारी बॉडी में भरती है, वैसे ही आपके चारों तरफ भरती है। सबसे ज़्यादा आपकी माला और आपके आसन में चली जाती है। आसन सिद्धि कहते हैं इसको। आसन सिद्धि इस लेवल तक हो जाती है कि अगर आप कंटिन्यू 4-6 महीने लगातार अच्छा 1-1 घंटा बैठ के मेडिटेशन, मंत्र जाप, रेकी करते हैं, आसन इतना चार्ज हो जाएगा, कभी आप शरीर में बीमार हैं, ढीले हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, जैसे ही आप जाके आसन के ऊपर बैठेंगे, मन शांत हो जाएगा, शरीर हल्का हो जाएगा, बीमारी एकदम नीचे चली जाएगी और आप स्वस्थ अनुभव करेंगे, शांत अनुभव करेंगे। इसका अर्थ है आसन आपका सिद्ध हो गया है। उसी आसन को बचा के रखना होता है, कोई दूसरा टच ना करे। कभी मलिन अवस्था में स्त्रियां होती हैं अपने डे टाइम में, वो उनको टच ना करें, उनके स्पर्श मात्र से वो उसकी जो एनर्जी है खराब हो जाती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद जैसे ही जल छोड़ते हैं तो ये होता है, क्योंकि मंत्रों से होता क्या है, रेकी से एक गर्म ऊर्जा निकलती है, कभी कभी ठंडी भी प्रकट होती है। वो गर्म ऊर्जा निकलती है, आसन के अंदर जाती है, पूरे वातावरण में जाके जो स्टोर होनी है वो तो हो ही जानी है, लेकिन सबसे अधिक आसन में। तो जब हम ओम शम शर्कराय नमः कह के ये जल वहाँ छोड़ते हैं अपने आसन के, जैसे ये कॉर्नर है,
तो इसके कॉर्नर के नीचे ऐसे मैं फोल्ड करके छोड़ूंगा। जितनी ऊर्जा बनी हुई है आसन में उसी स्थान पे वो स्टोर हो जाएगी, यानी आसन के अंदर ही वो स्टोर हो जाएगी, ठंडी पड़ जाती है। वहाँ जल तत्व बढ़ गया, पहले अग्नि तत्व बढ़ा हुआ था, ऊपर से मैंने जल डाल दिया, वो जो अग्नि है मंत्रों से चार्ज हुई वो उसी में स्टोर हो जाती है, बाहर बिखरती नहीं। इस प्रकार से जब आप करते हैं तो वो आसन बहुत तीव्रता से सिद्ध हो जाता है। अगर इसको कोई नहीं भी करता आसन तब भी सिद्ध हो जाएगा, लेकिन 3 महीने की बजाय फिर 6 महीने में सिद्ध होता है, बस इतना सा फर्क होता है, लेकिन इससे बड़ी जल्दी सिद्ध होता है। तो जब आसन सिद्ध हो जाता है, माला सिद्ध हो जाती है, वो एक देवी देवता की तरह हमारे लिए काम करने लग जाती है। जब आसन के ऊपर बैठना है उसको प्रेम भाव से नमस्कार करके बैठेंगे, उसके अंदर तीव्रता से जो ऊर्जा है वो एक देवता का रूप लेने लग जाती है, माला के अंदर एक देवी का रूप बनने लग जाता है, उसकी वैसी शक्ति बन जाती है जैसे एक देवी देवता की होती है। वो भी जब सिद्ध हो जाते हैं, पुरानी मालाएं होती हैं, इच्छा पूरी कर देती हैं। उनको टच करके किसी साधु संत की बहुत लंबे समय तक अगर माला जपी हुई है और वो शरीर उन्होंने छोड़ दिया है, या किसी को ऐसी प्राप्त हो गई, या किसी के दादा दादी बहुत जप करते थे, उस माला को टच करके अगर अपनी इच्छा बोलेंगे, आपकी इच्छा तत्क्षण पूरी होने लग जाती है। अगर माला पूरी तरह से सिद्ध है, उसके ऊपर उसी टाइम पे काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन किसी की माला टच करना चोरी करने का पाप लगेगा, ऐसे नहीं करना। लेकिन किसी के घर में पड़ी हुई है बुजुर्गों की, तो अगर आप उसके ऊपर करना चाहें तो वो आपके लिए काम करेगी। उसी माला का आप यूज़ भी कर सकते हो। वैसे तो उस माला को बहा देना चाहिए उसी व्यक्ति के साथ अगर कोई चला गया, लेकिन साधु संत की पड़ी हो तो उसका आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो इन नियमों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप आध्यात्मिक प्रगति पाएंगे कि कई गुना तीव्र हो गई। धन्यवाद, नमस्कार।